अधिकारी हो, उनका क्लब हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे गांव ग्रामीण इलाकों में चाय की दुकानें हो, चौपाल हो, चट्टी चौराहे हो, यूपी और उत्तर प्रदेश के हर जगह एक ही चर्चा थी कि हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान किया, हम कहां तक पहुंच गए, पाकिस्तान को क्या क्या हमने नुकसान पहुंचाया और आगे क्या होगा। उसी बताने में हम बहुत आगे तक भी बता ले गए थे। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन होती है, इसमें जो एक सूचना वार कहते हैं कि लड़ा जाता है, फॉल्स प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से, उसमें इस बार जो कुछ हुआ वो जरूरत से ज्यादा आपको लगा क्या? जरूरत से ज्यादा हुआ। हमने भी किया और उन्होंने भी किया। जो हमने किया वो इतना नहीं था, बट जो उन्होंने किया बहुत किया है। जैसे उन्होंने बोला हमारे 5 एयरक्राफ्ट, जब उनसे मिनिस्टर से पूछा है कि कोई प्रूफ दो, तो बोलते वो तो उनके मीडिया में है, हमारे पास नहीं है। वो सोशल मीडिया के शॉट्स दिखा रहे या टोटल मीडिया। कुछ भी पूछा है बोले कि मीडिया है, उनके मीडिया ने दिखाया है। और दूसरा पाकिस्तान का सबसे ये है कि हमारे जो इंटरनल वीडियोस हैं अपोजिशन, जैसे कांग्रेस खारगे का, राहुल गांधी का, कुछ और इम्पोर्टेंट आदमियों के उन्होंने वीडियो डिस्प्ले की है जिसमें उन्होंने यूएन में जो धर्म पूछ के मारा है। They got this deleted there because they put this their videos and all. Then UN didn't agree. China got the veto power in there. So China got used this veto power and got that line deleted. कि धर्म पूछ के मारा है। तो हमारा अपना इंटरनल जो अपोजिशन की तरफ से हो रहा है, that is wrong. अच्छा, या तो लेकिन इस मसले पर प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी इस बात की तारीफ की कि इस मसले पर सारे देश एक साथ खड़ा हुआ था। एक साथ खड़ा होना लड़ाई में ये है कि लड़ाई करो। अभी सीज फायर हो गया, टोटल अपोजिशन अगेंस्ट होगी, क्योंकि ट्रंप जंप द गन। जैसे सीज फायर की बात हो रही थी, तो जो हमने सुना है कि सीज फायर के टाइम ट्रंप वॉज मेडिटेटिंग, इंडिया रिफ्यूज, मोदी टोल्ड नो, इट्स द बायलैटरल one-to-one talk, because their radiation of nuclear weapons were leaking, and Egypt का एरोप्लेन आया था बोरोन। लेकिन ये जो हमने वो जो आप कह रहे हैं, भारतीय सेना ने तो ऐसा इनकार किया कि हमने कहीं उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हमको पता नहीं और ना हमने वहाँ वार किया। उसने ये बोला है एयरफोर्स डीजीएमओ ने कि थैंक यू फॉर टेलिंग कि न्यूक्लियर इज देयर, दे हैव नॉट, नो इट गॉट एडवांटेजेस। पाकिस्तान वालों से नहीं हिट किया, इंडिया को फायदा नहीं हिट किया। अगर पाकिस्तान के हिट कर दिया इंडिया ने, तब नुकसान करके इंडिया नोज देयर एवरीथिंग। तो इसमें इंडिया को फायदा था, इसलिए उसने बोला है कि अगर मना करते पाकिस्तान के नहीं हिट किया तो इंडिया क्लियर हो गया। अगर पाकिस्तान कहता हिट किया है, ये कहते हैं तो दिन पाकिस्तान की वजह तुम्हारी सिक्योरिटी। कितने दिन रहे सर? मैंने 36 ईयर्स। तो 71 की लड़ाई के समय थे आप? नहीं, मैं नहीं था। अच्छा, उसके बाद मैंने सर पढ़ा, कहीं आपने भी पढ़ा होगा कि जनरल मानेक शॉ ने अपने भाषणों का अनुवाद कई भाषाओं में छपवाकर उसके पर्चे बांग्लादेश में गिरा दिए थे, उस आज के बांग्लादेश तब के पूर्वी पाकिस्तान में। और उन पर्चों का और उनके संदेशों का वहां पाकिस्तानी सेना में इतना असर हुआ कि वो सरेंडर का मूड तो बना रहे थे और जल्दी उन्होंने फैसला कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सूचना वार जो है, ये भी दोनों तरफ में बड़ा इम्पोर्टेंट है, प्ले करता है। बहुत मोरल पे डिपेंड करता है इसमें। यानी आपको कि मैंने इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट फर्स्ट नाइट पे जो है कि 85 एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया वाज इन द स्काई एंड 40 ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एग्री कि हमारे 2 एयरक्राफ्ट इंडिया ने गिराए, इंडिया सेड नथिंग। बट yesterday I was listening to the interview of General Panak, which he says that there are 2 aircraft, which I don't know, but 2 aircraft India has also shot down. So India has not told this thing because that is morale boosting कि हमारा कोई नहीं गिरा, सारे वापस आ गए, किसी को इंजरी नहीं होगी। हमारे आदमी भी मरे हैं। अब 100% ड्रोन तो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकती, कोई ना कोई तो गिरेगी। नहीं, हमने तो सब न्यूट्रलाइज कर दिया, सरकार ने, सेना ने तो यही कहा। बोलते हैं ना, दैट इज द इंफॉर्मेशन वॉर, दैट द इंफॉर्मेशन वॉर। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, सीज फायर को आपने इतना जल्दी एक्सपेक्ट किया था? नहीं।
हाँ? नहीं, क्यों, आपको क्या लगता था? हमें लगता था कि इट विल बी फुल स्केल वॉर, इवन द लैंड फोर्सेस विल मूव एट। अच्छा, आपको लग रहा था इन्फेंट्री, सेना भी? इन्फेंट्री, आर्मर्ड, एवरीथिंग, फुल स्केल वॉर। ये तो वार क्या हुआ कि तो हमने उनको चाटा मारा, उन्होंने हमें चाटा मार दिया, इधर से हमने फायर कर दिया, उधर से उन्होंने फायर कर दिया। आई वॉज होपिंग इट विल बी फुल स्केल वॉर। अच्छा, आपको लग रहा था पूर्ण युद्ध होना चाहिए? नहीं, होना नहीं चाहिए, लग रहा होगा। तो ये सीज फायर तो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय माना जाएगा जब पाकिस्तान घुटनों पे आ गया? फिर बिल्कुल बुद्धिमत्ता, अच्छा हुआ, हो गया, बट ट्रम्प जंप द गन। सारी जो थी वो ट्रम्प ले गया कि मैंने कराया है। Where is India told Trump, no, it is bilateral, 1-to-1. That's, he told Pakistan, that's why their DGMO went to our DGMO. 1-to-1 की ceasefire। वो तो कह ही रहे, हम तो बार बार करें कि उनके डीजीएमओ ने हमें फोन किया, ट्रम्प पे बीच में कूद जा रहा। पहले जैसी डीजीएमओ रिंग के मांगा 5 बजे के बाद ही 5:03 पे ट्रम्प ने कहा कि आई टोल्ड देम कि आई विल डू मैक्सिमम ट्रेड विद बोथ द कंट्रीज, यू एग्री टू दिस? नहीं, वो तो प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले ट्रेड वाली बात कही। उस दिन, जिस दिन सीज फायर अनाउंस होना था, उसके पहले भी बोल दिया। या हाँ, उससे पहले ही बोल दिया ना उसने कि इसने, ट्रम्प ने, आप मानते हैं ट्रम्प ने कुछ असहज किया? आई कांट टेल दैट, मैं नहीं बता सकता ट्रम्प ने क्या, ये ट्रम्प की क्या बात है, बट यही है बताया कि ट्रम्प को मोदी ने जो बताया, हमारी भारत सरकार ने बताया कि हम मेडिएटर नहीं मांगते, ये बायलेटरल, पाकिस्तान शुड स्पीक टू अस। देन ट्रम्प रैंग अप पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड द डीजीएमओ स्पोक, दैट्स व्हाई सीज फायर। देखिए, बात ये है, कहा यह जाता है, बताया ये गया कि डीजीएमओ ने जब बात की, भारत की तरफ से पाकिस्तान, अमेरिका को साफ साफ कहा था कि हम तीसरे पक्ष को नहीं मानते और हम इस मामले में अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। और पाकिस्तान ने फिर, जब अमेरिकी विदेश मंत्री और उनके लोग जब बात कर रहे थे पाकिस्तान से, उन्होंने भारत के रुख को उनको बताया और उसके बाद भारत के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने, हिंदुस्तान के डीजीएमओ को जब बात की और तब उसके बाद आपस में एक रजामंदी बनी और अनाउंसमेंट किया गया। ट्रम्प बीच में कूदकर बार बार इस बात का ऐलान कर एक असहज स्थिति पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने एक नहीं कई बार और सूत्रों ने और ये जवाब दिया है कि इसमें तीसरे की कहीं कोई गुंजाइश बनती नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शुरू से ही हमारी पॉलिसी रही है कि जो बात होगी हम आपस में बातचीत करेंगे, पहले से ही है, ये शुरू से है। ये तो अभी ट्रम्प पता नहीं किस बात का क्रेडिट लेना चाहता है, विच इज रियली नॉट रिक्वायर्ड। वो ही ऑल्सो मेकिंग सम स्टेटमेंट कि भाई ये हम ये सीज फायर करेंगे तो हम इनके साथ ट्रेड ज्यादा करेंगे। ये सब गलत बात है। हमने जो किया है, वी डन ए वंडरफुल जॉब। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, उनको पाकिस्तान को बताना कि भाई यू कांट टेक अस लाइटली, दैट यू कैन नॉट डू दीज थिंग्स फॉर अस। एक बार किया आपने, नाउ यू विल हैव टू सफर। एंड जो हमने किया, उनके जो लैंड एयरफील्ड थी, जो डैमेज किया, जो टेररिस्ट के कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया, टेररिस्ट को मारा, दैट आई थिंक वाज मोर देन इनफ। जो सीज फायर हुआ है वो ठीक टाइम पे वेलकम स्टेप ठीक हो गया है, क्योंकि अननेसेसरली वी डू नॉट वांट द सिविल पब्लिक टू सफर, बिकॉज इससे ज्यादा और लड़ाई होगी तो हमारे लोग भी मरेंगे, उनके लोग भी मरेंगे। जो हमारा टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करना, टेररिस्ट को करना और पाकिस्तान को बता देना कि भाई अब ये मत समझो कि हो सका। एंड मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, हमारे जो वेपन इक्विपमेंट है, चाहे वो हमारे एयर डिफेंस इक्विपमेंट है या हमारी दूसरी मिसाइल्स हैं, उनकी जो है ना यूजफुलनेस या उनकी दैट दे कैन डिलीवर द गुड व्हेन यू वांट हैज बीन प्रूव्ड विदाउट डाउट। एंड ऑन द अदर हैंड द चाइनीज इक्विपमेंट है या टर्की की इक्विपमेंट जो पाकिस्तान के साथ है, इट हैज फेल्ड, मिजरेबली फेल्ड, एंड पीपल हैव नो कि भाई आप हिंदुस्तान के साथ पंगा नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल।